आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। दो जून को रियासत तेलंगाना की यौम तासीस, कव्वाली मुशायरे और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम होंगे। मौसर इंतजाम करने जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। बाजी गवर्धन ने 3 आंगनबाड़ी मराकज का इफ्तिताह किया। मजीद सहूलतों के लिए फी का 6 लाख रुपए फंड मुख्तस किए। कहा, तरक्की ही हमारा निस्ब लाइन है। शब कदर के पेश नज़र खबरस्तानों की सफाई और लाइटिंग का इंतजाम। बल्दिया की जानिब से भरपूर ताउन। डिप्टी मेयर ने दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। SBI और दीगर 4 बैंकों को SBI में जम करने की कोशिश। मुलाजिमीन ने शदीद बरहमी जाहिर की और धरना मुनज़्ज़म किया और इंतबा दिया कि ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अजाब दूंगा, इनका कोई मददगार न होगा। लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा की मिसाल हूबहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बना के कह दिया गया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में ना होना। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े करे, तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने अपने फर्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत करें। यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद बरहक नहीं बजस अल्लाह ताला के। बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। सूरह आल इमरान आयत 56-62। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए लेटते तो अपना हाथ रुखसार मुबारक के नीचे रखते और फरमाते, आय अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। और जागते तो ये फरमाते कि शुक्र है अल्लाह का कि इसने हमको जिंदा किया मौत देने के बाद और हमको फिर जीकर उसके पास जाना है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। 2 जून को रियासत तेलंगाना की यौम तासीस का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले और कव्वाली और मुशायरे भी मुनक्किद होंगे। जिला कलेक्टर ने इंतजाम के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। प्रगति भवन में 2 जून को मुनक्किदा तेलंगाना रियासत की तासीस के मौके पर जश्न के एहतमाम के सिलसिले में मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला कलेक्टर योगिता राणा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना तहरीक के उतार चढ़ाव, तेलंगाना शहीदों और तेलंगाना की जदोजहद में अहम रोल अदा करने वाली शख्सियात के ताल्लुक से तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाए। उन्होंने खास तौर पर महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी कि दोपहर के खाने के लिए आने वाले तलबा को भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार करें। उन्होंने बताया कि इस मौके पर जिला मुस्तकर पर कवि सम्मेलन, कव्वाली और मुशायरे का एहतमाम किया जाएगा। Flag hosting and a formal march past by the police, followed by some kind of extracurricular programs. So the morning program ends about 10:30 to 11, where we also have arranged for the grounding of some of the schemes in the district. It will be followed by a program, the cultural program, at least at 4 or 5 places. And in between, we already have earmarked areas where distribution of the sweets, fruits. In addition to that, some books also for the children. बाजी गवर्धन के हाथों 3 आंगनबाड़ी मराकज का इफ्तिताह अमल में आया और उन्होंने गोदाम के काम का भी आगाज किया। इस मौके पर 3 आंगनबाड़ी मराकज के लिए उन्होंने फी का 6 लाख रुपए फंड मंजूर किए। रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी गवर्धन ने आज सिरपुर, न्यालकल और मल्लाराम मौजादात का दौरा किया और वहां 3 आंगनबाड़ी मराकज का इफ्तिताह अंजाम दिया
और साथ ही उन्होंने इन आंगनबाड़ी मराकज के लिए 6 लाख रुपए फंड्स भी मंजूर किए। इसके अलावा फसलों को महफूज रखने के लिए 11 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले गोदामों के काम का आगाज किया। इस मौके पर इनके हमरा गड़ीला रामलू विद्यासागर के अलावा सरपंच और एमपीटीसी भी मौजूद थे। వర్షం పడకుండా మహారాష్ట్రలో పడ్డా, కర్ణాటకలో పడ్డా, లేదా ఇంకెక్కడన్నా ప్రాంతీయంలో పడ్డా కానీ ఆ నీరు మన ప్రాంతానికి వచ్చే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నారు. 1.5 year లో ఆ నీరు కూడా మనం పొందగలుగుతున్నాం. కొన్ని మంది కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే దానికి కారణం మీరంతా సపోర్ట్ చేయడం, మీ అందరి దయ వల్ల నేను ఎమ్మెల్యే కావడం, నాలాగా దాదాపు 80 మంది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గెలవడం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఇవన్నీ కూడా మంచి శుభసూచకం. ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇంకా తీసుకుందాం. हफ्तावार अखबार अलबिलाद के तारुफी जलसे की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इस्तकबालिया कमेटी ने इंतजामात का आगाज किया और इजलास के तशहीरी पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। हफ्तावार अखबार अलबिलाद का 27 में से हैदराबाद में आगाज अमल में आ रहा है। इस अखबार की इदारत उर्दू के नामवर सहाफ़ी अतर मोइन कर रहे हैं। अतर मोइन गुज़श्ता कई दौरों से सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और अपने कलम की बेबाकी से इंतहाई कम उम्र में उन्होंने सहाफ़त में अपना मुकाम बना लिया। इनके अखबार के तारुफ के लिए एक अहम इजलास 21 मई बरोज़ हफ्ता नेशनल हाई स्कूल खिरा रोड पर रात 9 बजे मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत अल्लामा एजाज फरूक करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से कई मजहबी, सियासी, समाजी कायदीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल अजीज जमात इस्लामी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल अहले सुन्नत वल जमात, हाफिज मोहम्मद लई खान जमीयतुल उलमा, यम फहीम डिप्टी मेयर, ताहिर बिन हमदान कांग्रेस, अब्दुल रहीम सैफी टीआरएस, ईगा गंगा रेड्डी टीआरएस, एस अलीम टीआरएस, रफत मोहम्मद खान टीआरएस, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कांग्रेस, यासीन साबरी टीआरएस, सैयद नजीब अली एडवोकेट कांग्रेस, अशफाक अहमद खान पापा सहाफ़ी, जमालपुर गणेश सहाफ़ी, ए साइलू सहाफ़ी, राम मोहन सहाफ़ी और दीगर कई अहबाब शामिल हैं। सदर इस्तकबालिया कमेटी अहमद अली खान ने बताया कि अतर मोइन एक संजीदा उपबार सहाफ़ी हैं जो हैदराबाद के सहाफ़ती हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस अखबार के जरिए आवाम को हफ्तावार खबरों के अलावा मुल्क के नामवर कलमकारों के फनपारे पढ़ने को मिलेंगे। 21 मई की रात होने वाले इस अहम प्रोग्राम के लिए एक इस्तकबालिया कमेटी तश्कील दी गई जो इस इजलास के इनेकाद और कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेगी। इस कमेटी के सदर इस्तकबालिया अहमद अली खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जबकि कन्वीनर मोहम्मद नईम खुमर सीनियर कोऑर्डिनेटर अवाम टीवी हैं। आज इस कमेटी ने तैयारियों की ज़िम्मन में नेशनल स्कूल का दौरा किया और प्रोग्राम के लिए तैयारियों को खतैयत दी। इस मौके पर एक तशहीरी पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सहाफ़ती अहबाब अहमद अली खान, मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद गौस, यम माजिद, बलीग अहमद और यासीन अली के अलावा सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान, मोहम्मद अब्दुल मुखीद साबिक कारपोरेटर, नवीद अकबर सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस, यासीन साबरी सीनियर कायद टीआरएस, माजिद खान लिंक कंप्यूटर, रफीक कुरैशी टीआरएस, अब्दुल रहीम गौस समाजी कारकुन, मोहम्मद बसीर समाजी कारकुन और दीगर अहबाब शरीक थे। निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अतर मोइन सीनियर सहाफ़ी, जिनके ज़ेर इदारे अलबिलाद हफ्तावार अखबार का इशात 27 मई को हैदराबाद में अमल में आ रही है। इस सिलसिले में हम तमाम सहाफ़ी बरादरान और सियासी, समाजी कायदीन, मजहबी, मिली कायदीन ने मुश्तरका तौर पे निज़ामाबाद में एक तारुफ़ी जलसा इनके एजाज़ में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। 21 मई रात 9 बजे नेशनल हाई स्कूल पर एक तारुफ़ी जलसा होगा, जिसमें हैदराबाद के अल्लामा एजाज फरूक साहब की सदारत में इजलास होगा। शब कदर के लिए खबरस्तान में सफाई और लाइटिंग का काम तेजी से जारी है। डिप्टी मेयर बल्दिया ने आज खबरस्तान का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि शब कदर को 1 से 25 डे लाइट लगाए जाएंगे। शब कदर के मौके पर खबरस्तानों को जाकर मुसलमान अपने बुजुर्गों को इरसाल सवाब के लिए दुआ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो कोई फातिहा ख़वानी करता है। गर्ज ये कि हर एक का मंशा यही होता है कि अपने बुजुर्गों या अजीजों के लिए जो कि मरहूम हो चुके हैं और शहर खामोशा में महुए इस्तराहत हैं, उनके लिए इरसाल सवाब करें। 22 मई की रात शब कदर है। इस सिलसिले में खबरस्तान कमेटी के सर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि शब कदर को इस खबरस्तान में आने वाले अफराद की सहूलत के लिए इक़दाम करें। खबरस्तान का माहौल तारीक व वीरान और जंगलाती किस्म का होता है, लेकिन शब कदर के सिलसिले में यहाँ की कमेटी की निगरानी में कई दिन पहले से ही झाड़ियों, पौधों और घास की सफाई और कटवाई की जाती है और रास्तों को हमवार किया जाता है और यहाँ की तारीकी को दूर करने के लिए लाइटिंग का नज़्म किया जाता है।
چند سالوں سے شب قدر کو ہونے والے اخراجات کی پابجائی محکمہ بلدیہ کرتا آ رہا ہے اور اس سال بھی یہ اخراجات محکمہ بلدیہ کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ ڈپٹی میئر ایم فہیم نے آج بعد نماز جمعہ قبرستان اق مسجد کچیاں بودن روڈ کا دورہ کرتے ہوئے صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد شکیل احمد رکن ضلع پلاننگ کمیٹی و کارپوریٹر اور دیگر کارپوریٹر ایم وحید، عبدالغفور مقیم، معاون کارپوریٹر سید قیصر اور دیگر موجود تھے۔ ڈپٹی میئر نے بتایا کہ بلدیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات کی ذمہ داری لی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ یہاں جھاڑیوں کی مؤثر صفائی کی جائے گی اور راستوں کو ہموار کرنے کے علاوہ روشنی کے لیے 125 ڈے لائٹ نصب کیے جائیں گے۔ عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین نے بلدیہ کے فراغ دلانہ تعاون پر اظہار تشکر کیا اور عامة المسلمین سے خواہش کی کہ وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان آتے وقت قبرستان کی حرمت کو ذہن میں رکھیں اور اپنے ساتھ پھول کے لیے لائی گئی پلاسٹک کی تھیلیوں اور پھول کی ٹوکریوں کو قبروں کے قریب قطعی نہ چھوڑے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں ہمارے مرحومین آرام فرما رہے ہیں اور ہم کو یہاں صفائی کا نظم رکھنا ہے، لہذا تمام مسلمان بھائیوں سے خواہش ہے کہ وہ کاغذ، پولیتھین یا پھولوں کی چنگریاں قطعی قبرستان میں نہ پھینکے بلکہ اپنے ساتھ واپس لے جا کر باہر پھینک دیں اور قبرستان کی حرمت کا خیال رکھیں۔ قبرستان کی صفائی کے انتظامات الحمدللہ 75% تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ساری رات ایک جنریٹر یہاں پہ رہے گا اور روشنی کا بھی الحمدللہ معقول انتظام ہے۔ تقریباً 125 فوکس لائٹس لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اتوار کے دن جو پانی کی سپلائی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اتوار کے دن پانی کی سپلائی بھی شب برات کی مناسبت سے رہے۔ الحمدللہ عیدگاہ جدید و قدیم جو انتظامی کمیٹی ہے 22 تاریخ کے دن شب برات کے تمام انتظامات کی نگرانی کی ہے اور صفائی اور لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کمیٹی پچھلے 8 دن سے اس سلسلے میں پوری محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کمیٹی کی درخواست ہے عوام سے جو سہولت ہم پہنچا رہے ہیں اس کے عوض میں آپ لوگ تمام اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل کریے۔ ان تمام انتظامات کا جو بل ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، وہ بلدیہ نظام آباد کی جانب سے تمام عوام سے ایک درخواست کی جاتی ہے انتظامی کمیٹی کی جانب سے، شب برات کو جو زیارت کے لیے آتے ہیں، جو اپنے ساتھ پھولوں کے خالی پاکٹس، پیپر اور چھپی لاتے ہیں، اس کو قبرستان میں نہ پھینکیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور آپ تمام احباب سے دعا کی درخواست کریں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شب قدر کے موقع پر قبرستانوں کی صفائی اور لائٹنگ کا نظم کیا جائے اور سابق کے لحاظ سے اس سال کام میں مزید بہتری لائی جائے۔ کمشنر سے بلدی فلور لیڈر کانگریس کی نمائندگی۔ محمد عبدالقدوس فلور لیڈر بلدی کانگریس نے کمشنر بلدیہ ناگیشور راؤ سے 19 مئی کو تفصیلی ملاقات کی اور شب قدر کے سلسلے میں بلدیہ کی جانب سے قبرستانوں میں صفائی اور لائٹنگ اور دیگر انتظامات پر توجہ دلائی اور کہا کہ ان کاموں میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سابق کام کو بھی اطمینان بخش قرار دیا لیکن کہا کہ اس کو اور مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ بے شمار انتظامات کے باوجود بعض مقامات پر قبرستان میں تاریکی نظر آتی ہے، لیکن اس سال لائٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو اس تاریخ کا خاتمہ ہوگا، جس پر کمشنر بلدیہ نے تیقن دیا کہ ممکنہ انتظامات ضرور کیے جائیں گے۔ آج کمشنر صاحب سے ایک نمائندگی کی گئی کانگریس پارٹی کی طرف سے، اس میں جو ہے میرے ساتھ ہمارے کارپوریٹر 12 ڈویژن کے مہیش بھی میرے ساتھ ہے اور کمشنر صاحب سے شب برات کو صاف صفائی اور 3 قبرستانوں میں جہاں پر نیا قبرستان ہے، پرانا قبرستان ہے اور پلان کا قبرستان ہے، وہاں پر صاف صفائی اور لائٹنگ کے اچھے انتظامات کرانے کے لیے نمائندگی کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان میں لائٹوں کا انتظام سارے مساجد کے پاس اور شب برات میں بھی جو ہے سو سارے مسجدوں کے پاس لائٹنگ کا انتظام اور پانی کا انتظام کے لیے کمشنر صاحب سے نمائندگی کی گئی کانگریس پارٹی کی طرف سے اور کمشنر صاحب تیقن دیے کہ ہمیں اسے جس طرح ہر سال کیا جاتا ہے اس سے اچھا انتظام ابھی کے سال بھی کیا جائے گا۔ 12% تحفظات مسلمانوں کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ وزیر اعلیٰ KCR کا وعدہ تھا جو انہوں نے انتخابی مہم میں کیا تھا اور کہا تھا کہ برسر اقتدار آنے کے 4 ماہ کے اندر مسلمانوں کو تحفظات فراہم کر دیے جائیں گے، مگر افسوس کہ وعدہ وفا نہ ہوا۔ 12% تحفظات کے لیے کل جماعتی دستخطی مہم جاری ہے۔ 12% مسلم تحفظات کا مطالبہ کرتے ہوئے دستخطی مہم
मुसलसिल जारी है। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद नूर धारू गली पर मुनक्किदा दस्तखती कैंप पर बेशुमार मुस्लिम अफराद ने अपने दस्तखत करते हुए इस तहफ़्फ़ुज़ाती मुतालबे की तायीद की। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तश्कील शुदा कुल जमाती सब प्लान एक्शन कमेटी के सदर अनवर खान ने बताया कि गुज़िश्ता कई माह से रियासती हुकूमत से मुसलसिल मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन रियासती वज़ीर आला मुसलमानों के इस हसास व अहम तरीन मुतालबे को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि रियासती वज़ीर आला ने खुद ही इस बात का ऐलान किया था कि अगर वो बरसर इख्तिदार आएंगे तो मुसलमानों को अंदरून 4 माह 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत में आकर KCR को 2 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इस मामले में वज़ीर आला अब तक भी खामोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलसिल दस्तखती मुहिम जारी है और मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत ने दस्तखत करते हुए अपना मुतालबा दर्ज करवाया। लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR अपने वादे की तकमील करते हुए मुस्लिम तबके के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करें। सब प्लान एक्शन कमेटी की जानिब से आज बाद नमाज जुम्मा नूर मस्जिद दारू गली में दस्तखती मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया और इस दस्तखती मुहिम में तमाम सियासी पार्टी के कायदीन ने शिरकत की और आज इस बात का मुसलमानों ने निज़ामाबाद की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि KCR साहब ने 2014 के मौके पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात तो देने का वादा किया था, उस वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, BC कमीशन कायम किया जाए और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मराहत फराहम की जाए। अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल, पहली बार आया हुआ कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBH और दीगर 4 बैंकों को जम कर देने की कोशिश मुलाजिमीन में बरहमी का सबब बनी। मुलाजिमीन ने SBI मेन ब्रांच पर धरना मुनज़्ज़म किया और कोशिशों को तर्क कर देने का आला हुक्काम से मुतालबा किया। शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के रूबरू आज SBH, SBI, SBP, SBM, SBBJ से ताल्लुक़ रखने वाले बैंक मुलाजिमीन ने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। इन हड़ताली मुलाजिमीन से इज़हार यकानगत करने वाले AITUC के जिला सदर बोस बाबू ने अपने खिताब में कहा कि बैंकों को एक दूसरे में जम करने की कोशिश करते हुए आला हुक्काम बैंक मुलाजिमीन में खौफ व खशात पैदा कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन को बेरोजगार हो जाने का खदशा लाहक हो रहा है। मरकजी हुकूमत इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तायीद व हिमायत और हौसला अफजाई कर रही है और दीगर बैंकों को जो कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ बीजे हैं, उनको SBI में जम कर देने की कोशिश कर रही है। मुलाजिमीन ने बताया कि इस इंतजाम से बैंक मुलाजिमीन को ही नहीं बल्कि बैंक के कारोबार और ग्राहकों को भी नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हुक्काम इन दीगर 5 बैंकों को जबरदस्ती SBI में जम करने की कोशिशों को तर्क कर दे। इन मुलाजिमीन ने इंतबा दिया कि अगर SBI हरदर्मी करेगी और अपनी कोशिशों को तर्क नहीं करेगी तो फिर उसको बैंक मुलाजिमीन के एक बड़े एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। इस एहतजाजी धरने में बागन्ना, कृष्णा, श्रीनिवास के अलावा दीगर बैंक मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडी बैंक उद्योगुలందరూ కూడా సమ్మె చేస్తున్నారు। ఇది స్పాంటేనియస్ గా ఒక మెరుపు సమ్మె లాంటిది సమ్మె కార్యక్రమం తీసుకోవడం చాలా ముదావహమైనది। కామ్రేడ్స్ ఈ రోజున SBIలోకి సబ్సిడరీస్ను విలీనం అంటే 75 సంవత్సరాల నుంచి మనం నిర్మించినటువంటి మన యొక్క ఒక అందమైనటువంటి సౌదాన్ని కూల్చివేసి ఈ రోజున SBIలో మెర్జ్ చేయడం అనేది ఎంతో దారుణమైంది।
रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर तेलंगाना रियासत में शामिल होने वाले अजला की असरनो हदबंदी का फैसला लिया गया। साथ ही इन अजला को तकसीम करते हुए मजीद नए अजला की तश्कील अमल में लाई जाएगी। इस ताल्लुक से अभी किसी फैसले की इतला नहीं है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर 10 अजला को तेलंगाना रियासत का हिस्सा बनाया गया और अब इन 10 अजला को तकसीम करते हुए मजीद नए अजला की तश्कील का फैसला गुज़िश्ता कई माह से ज़ोर गौर है। इस मामले में रियासती हुकूमत और रियासती ओहदेदार सर जोड़े बैठे हुए हैं कि किन किन हल्काजात असम्बली को जोड़कर नया जिला कायम किया जाए और इस जिले का हेड क्वार्टर कौन सा होगा, जिले आमदनी व वसाइल क्या होंगे और किस तरह जिले नज़्म नस्ख क़याम अमल में लाया जाएगा और इसके लिए क्या और कैसा लाएअमल तय किया जाए। और ख़ास तौर पर हुकूमत को ये फिक्र थी कि आखिर आवाम को बिल्कुलिया तौर पर कैसे मुतमईन किया जाए। रियासती हुकूमत ने सबसे पहले अवामी तजावीज़ हासिल की और साथ ही आला ओहदेदारों बिलखसूस IAS ओहदेदारों से मशावरत की और फिर एक फहरिस्त जो मुमकिना तौर पर नए अजला से मुताल्लिक है मंजर आम पर लाई गई। कभी ख्यास है कि इस फहरिस्त को कतईयत दी जाएगी और फहरिस्त में शामिल अजला ही तश्कील पाएंगे। यहाँ जिले का नाम और उससे मुंसलिक हल्काजात असम्बली की तफसीलात पेश की जा रही हैं, लेकिन ये कतई फहरिस्त नहीं है बल्कि इम्कानी है जिसको कतईयत दिए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। 1 नंबर जो जिला होगा वो सिद्दीपेट होगा, जिसमें सिद्दीपेट हल्का असम्बली के साथ साथ दोबाग, गजवेल, मानाकोंडूर और सिसिला हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। दूसरा मेदक जिला होगा जिसमें मेदक, एल्लारेड्डी, कामारेड्डी, जुग्गल और बांसवाड़ा हल्काजात शामिल होंगे। तीसरा महबूबनगर जिला होगा जिसमें महबूबनगर के अलावा शादनगर, जड़चल्ला, मटकल, देवार कदरा हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। चौथा वनपर्ती जिला होगा जिसमें वनपर्ती के अलावा गदवाल, आलमपुर, नारायणपेट और कोड़ंगल शामिल रहेंगे। पांचवा नागर कर्नूल जिला वजूद में आएगा जिसमें नागर कर्नूल के अलावा कलवा कुर्ती, अच्चमपेट और गोल्लूपुर शामिल होंगे। छठा जिला होगा नलगुंडा जिसमें नलगुंडा के अलावा नकरेकल, मोनुगुड़ा, देवरकुंडा और नागार्जुनास हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। 7वां जिला होगा सूर्यापेट जिसमें सूर्यापेट के अलावा मिरियालगुड़ा, तोंडा तुर्ती, हुजूरनगर और कोदाड़ शामिल होंगे। 8वां जिला खम्बम होगा जिसमें खम्बम के अलावा मुधेरा, पालेरू, वायरा और एलंदो हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। 9वां जिला होगा भद्राचलम जिसमें भद्राचलम के अलावा पन्नायाका, आसवारावपेट, सत्तुपल्ली और कोत्तागुड़म शामिल होंगे। 10वां जिला होगा आदिलाबाद जिसमें आदिलाबाद के अलावा बोथ, निर्मल, खानापुर और भैंसा शामिल रहेंगे। 11वां जिला होगा मंचरियाल जिसमें मंचरियाल के अलावा सिरपुर, कागजनगर, आसिफाबाद, बेल्लमपल्ली और चिन्नूर शामिल होंगे। 12वां जिला होगा वरंगल जिसमें वरंगल वेस्ट के अलावा वरंगल ईस्ट, वर्धन्नापेट, पालाकुर्ती और परकाल शामिल रहेंगे। 13वां जिला होगा जनगांव जिसमें जनगांव के अलावा आलेर, स्टेशन घनपुर, महबूबाबाद, डोरनाकल शामिल होंगे। और 14वां जिला होगा आचार्य जया शंकर डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा भोपालापल्ली जिसमें भोपालापल्ली के अलावा मंथनी, मोलुगु और नरसिंहपेट शामिल रहेंगे। 15वां जिला बनेगा जगतियाल जिसमें जगतियाल के अलावा कोरटला, वेमलावाड़ा, हुस्नाबाद और धर्मपुरी शामिल रहेंगे। 16वां जिला होगा करीमनगर जिसमें करीमनगर के अलावा पेद्दापल्ली, रामागुंडम, चोपादंडी और हुजूराबाद शामिल होंगे। जबकि 17वां जिले की हैसियत से तकसीम होगा जिले निजामाबाद जिसमें निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद रूरल, आरमूर, बालकुंडा, बोधन शामिल रहेंगे। इसी तरह 18वां जिला बनेगा रंगारेड्डी जिसका हेडक्वार्टर विकाराबाद होगा जिसमें विकाराबाद के अलावा परगी, तांडूर, चेवल्ला और राजेंद्र नगर शामिल रहेंगे। 19वां जिला होगा हैदराबाद सेंट्रल जिसमें नामपल्ली, खैरताबाद, गोशा महल, अंबरपेट और मशीराबाद शामिल होंगे। 20वां जिला होगा चार मीनार जिसमें चार मीनार के अलावा याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, कारवान और महेश्वरम हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। 21वां जिला होगा हैदराबाद ईस्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा भोनगिर जिसमें भोनगिर के अलावा उप्पल, एलबी नगर, इब्राहिमपट्टनम और मलकपेट हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। इसी तरह 23वां जिला सिकंदराबाद जिला होगा जिसमें सिकंदराबाद के अलावा कंटोनमेंट, सनत नगर, मलकाजगिरी और मेडशल शामिल होंगे। 24वां जिला संगारेड्डी होगा जिसमें संगारेड्डी के अलावा जहीराबाद, इंदौल, नारायणखेड़ और नरसापुर शामिल रहेंगे। कभी इम्कान है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 अजला होंगे। नाजरीन अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की।
शादी के 25 दिन बाद ही एक नौजवान ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। अफराद खानदान का बयान है कि वो मखरूज था, इसलिए ज़हनी तनाव से खुदकशी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। मगरूर मंडल का रहने वाला योगेश्वर नामी नौजवान ने जहरीली कीड़ेमार दवा पीकर खुदकशी कर ली। इसकी शादी 25 दिन कबल ही हुई थी। इस बात का इंकशाफ इसके अफराद खानदान ने किया और वजह बताई कि योगेश्वर मखरूज हो चुका था और ये कर्ज इसके जहनी दबाव का सबब बन गया, जिसकी वजह से शदीद जहनी तनाव में उसने खुदकशी कर ली। इस मामले की तल्ला मिलते ही मागरूर एसआई रामानेडो मुकाम वाक़या पहुंचे और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सरकारी दवाखाने में अपने रिश्तेदार की आदत को आने वाले एक शख्स की पॉकेट मारने की कोशिश सिक्योरिटी अमले ने नाकाम बना दी और पॉकेट पिलर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में चोरों और पॉकेट पिलरों का इजाफा होता जा रहा है। लोग रोजाना किसी न किसी हादसे से दो चार होते हैं। सरकारी दवाखाने में शरीक अपने अजीज से मिलने के लिए आने वाले एक शख्स की एक नौजवान पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश के दरमियान वो सिक्योरिटी मुलाजमीन की नजरों में पड़ गया। सिक्योरिटी मुलाजमीन ने उसको पकड़कर जदोकोब किया और पुलिस के हवाले कर दिया। दरपल्ली के मजाफात में टाटा यस और मोटरसाइकिल में भयानक तसादुम हुआ। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनको 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। दरपल्ली के मजाफाती इलाके में टाटा यस गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनकी शनाख्त दरपल्ली के रहने वाले फूल सिंह और कुंडापुर के रहने वाले दरिया की हैसियत से की गई। मुकामी अफराद ने इसकी तल्ला 108 एम्बुलेंस को दी और जख्मियों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 2 जून को रियासत तेलंगाना की यौम तासीस, कव्वाली, मुशायरे और मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम होंगे। मौसर इंतजाम करने जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। बाजरेडी गवर्नर ने 3 आंगनबाड़ी मराकज का इफ्तिताह किया। मजीद सहूलतों के लिए फी का 6 लाख रुपए फंड मुख्तस किए। कहा, तरक्की ही हमारा निस्ब लाइन है। शब कदर के पेश नज़र खबरस्तानों की सफाई और लाइटिंग का इंतजाम, बल्दिया की जानिब से भरपूर ताउन। डिप्टी मेयर ने दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। एसबीआई और दीगर 4 बैंकों को एसबीआई में जम करने की कोशिश, मुलाजिमीन ने शदीद बरहमी जाहिर की और धरना मुनज़्ज़म किया और इंतबाह दिया कि ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।